सो हेलो डियर क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर गाई हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, मेन कपल आर्मी है, सिया है या काशवी और जोया? जब देखो काशवी जोया तुम लोग लगे रहते हो। मुझे तो लगता है कभी कभी तुम्हें केयरिंग पार्टनर चाहिए ही नहीं। तुम्हें तो काशवी की तरह हर नाइट इज ऑन, हर दिन को रात बना दो, ये वाला पार्टनर चाहिए। सही भी है, केयरिंग और लव दोनों मिक्स होने चाहिए लाइफ में, तभी मज़े आते हैं। ओके, तो अब आते हैं सीधे अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो काशवी होती वो आरवी को घर लेकर जा रही थी। तो जो आरवी है वो अपना फ़ोन चेक करती है, तो उसी में सिया का मैसेज आया होता है। और जैसे वो सिया का मैसेज पढ़ती है, उसके चेहरे पे एक ब्लश स्माइल आ जाती है। इधर काशी होती वो देख के आर्मी की तरफ थोड़ा सा मुस्कुराती है, पर ज़्यादा नहीं मुस्कुराती, बस थोड़ा सा मुस्कुराती है। ऐसा लग रहा था कि उसका प्लान काम कर रहा है। इधर काशी कहती, क्या हुआ, इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? आरवी कहती, कुछ नहीं, तुम अपना ड्राइविंग पे फोकस करो ना यार। काशी कहती, हाँ मैं तो वही कर रही हूँ। इतना काशी होती वो ड्राइविंग पे फोकस करती है, पर कहीं ना कहीं नजर आ रही थी। इधर जो आरवी होती है वो सिया के मैसेज का रिप्लाई करती है कि आई लव यू टू। इतना वो मैसेज कह रही थी, इधर जो सिया थी वो लेटी हुई थी अपने रूम में। इधर उसका फ़ोन बीप करता है और वो अपने फ़ोन को तरफ देखती है, तो उसमें आगे का मैसेज आया हुआ होता है। तो दोनों के चेहरे पे ब्लश होता है, एक स्माइल। इधर जो जोया थी वो तो आज काशवी के लिए कुछ बना रही थी। भाई काशवी बेबी देने के लिए तैयार हो गई, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसलिए जो जोया थी वो सारा अपना शॉपिंग का सामान रख कर वो काशवी के लिए कुछ बना रही थी। इधर जो काशवी बस घर पहुंचने वाली होती है, इधर थोड़ा सा अपना फ़ोन उठाती है और ड्राइविंग करते ही करते वो कुछ टाइप करती है, जोया के तरफ मैसेज करती है। इधर जो जोया होती है जो खाना बना रही थी, उसका जैसे अचानक से फ़ोन बीप होता है, वो अपनी जो कोहनी होती है वो ले जाती है फ़ोन पे और थोड़ा-सा फ़ोन पे की स्क्रीन पे टैप करती है। ये जो फ़ोन की स्क्रीन होती है वो ऑन हो जाती है और उसपे सामने नोटिफ़िकेशन आया होता है। उसपे थोड़ा बहुत साफ-साफ स्क्रीन पे काशवी का मैसेज थोड़ा-थोड़ा पढ़ने में आ रहा था। इधर ज़ोया कहती, अब खाना बनाना छोड़ना पड़ेगा। अब भी जाती हूँ सिया के कमरे में। इतना कहकर जो ज़ोया होती है पहले अपने सिंक में हाथ धुल लेती है प्रॉपर और टॉवल से पोंछ कर, फिर वो जाती है सिया के कमरे में। इधर वो देखती है कि सिया अब भी लेटी हुई है, फ़ोन में कुछ कुड़कुड़ कर रही है। इधर ज़ोया कहती है, चलो नीचे, अब लेटे ही रहना क्या, अभी आती होंगी आरवी और अश्विन, चलो नीचे चलो। सिया कहती है, हाँ चल रही हूँ यार, कल व्रत रखना है उसी की टेंशन हो रही है, पानी भी नहीं पी सकती मैं कल। ज़ोया कहती है, तुम थोड़ी ना रहने वाली, मैं भी रहने वाली हूँ यार। तो सच में ये गर्मी भी थोड़ी बहुत पड़ रही है। हाँ यार, कल कैसे व्रत रहेंगे? सिया कहती है, रहना तो पड़ेगा ना, अब इनकी लंबी उम्र का सवाल है। ज़ोया कहती है, हाँ ये तो बात सही है, चलो अच्छा नीचे चलो, अभी आते होंगे वो दोनों लोग। सिया होती अपने बेड से उठती है और ज़ोया के साथ नीचे जाने लगती है। इधर ज़ोया कहती है, मैं थोड़ा सा किचन में काम करके आती हूँ, तब तक तुम यहीं बैठो। इधर जो सिया होती वो हॉल में बैठ जाती थी। जो ज़ोया होती है वो किचन में काशवी के लिए कुछ बनाने गई थी। इधर जो काशवी है वो पहुंच जाती है घर। इधर वो 2 मिनट नहीं लगाती, वो कार की निकालती, कार को रोकती है, कार की निकालती है और वो सिर्फ गेट के सामने पार्क करके वो सीधे अंदर आ रही थी। इधर जो आरवी होती है वो सोचती, इससे किस बात की जल्दी है। इधर आरवी कार से उतरती है और कहती, कार तो पार्क कर पहले। काशवी होती वो उसकी तरफ की फेंक देती है कि तू पार्क करके आ जल्दी। फिर जो आरवी होती है वो की उठाती है और वो कार पार्क करने के लिए चली जाती है। इधर जो काशी है वो भागते हुए आती है अंदर, वो स्पीड को अपनी नॉर्मल करती है और वो जाती है सीधे सिया के पास।
जहाँ पे सिया हॉल में बैठी होती है, वो उसी के पास जाती है और बैठती है जाकर और कहती है, "भाभी।" सिया कहती है, "क्या हुआ काशवी? इतना धीरे क्यों बोल रही हो?" काशवी कहती है, "भाभी, वो आज ना।" इधर सिया कहती है, "क्या आज?" काशवी कहती है, "वो आज भाभी, वो आरवी ने आज ड्रिंक की है।" सिया कहती है, "तुम झूठ बोल रही हो, वो नहीं ड्रिंक कर सकती। उसने की है भाभी, उसने की है। आप विश्वास नहीं करोगे। मैं जानती थी आप विश्वास नहीं करोगे, पर मैंने देखा था, खुद देखा था उसको पीते हुए। आप नहीं मानते तो उसे सूंघ के देख लेना, स्मेल लेना उसके पास से, खुद पता चल जाएगा कि उसने पी है।" सिया कहती, "मैं जानती हूँ आरवी को, उसने नहीं पी होगी। देखो काशी, तुम ना बेकार में मेरा दिमाग मत खराब करो। वैसे भी मेरा मुझे टेंशन है कि आरवी ने बेबी के लिए हाँ नहीं कही है।" काशी कहती, "भाभी, वो हाँ कहेगी भी नहीं, वो भाभी अब बिगड़ने लगी है। ऐसा ना हो कि वो आपको छोड़कर किसी दूसरे के पास चली जाए। भाभी आप उसे टाइम दिया करो, और आज इसीलिए वो ड्रिंक करके आई है कि आपने उसे टाइम नहीं दिया। भाभी देखो, झूठ नहीं बोलूँगी, पर देखो, ज़रूरत होती है हर इंसान की, और आप उन ज़रूरतों से भगा रही हो आरवी को। अच्छा कब किया था आपने, बताइए? कब किया था आपने आरवी के साथ?" लेकिन जो सिया होती है वो देख रही थी काशी को कि हैं, ऐसे बात कर सकते हैं अपनी भाभी से? अरे काशी कहती, "नहीं भाभी बताइए, कब किया था आपने? एक दूसरे को कब प्यार किया था आपने?" सिया कहती, वो जब हम मसूरी में थे, तब जब तुमने रूम डेकोरेट करवाया था तब किया था।" काशी, ओह माय गॉड! इतना टाइम, इतना टाइम! भाभी देखो गलत बात है, इसीलिए वो बेबी के लिए तैयार नहीं होती। अब बेबी वाला प्रोसेस तो करने दो, तब होगी बेबी देने के लिए तैयार। भाभी आप झूठ नहीं बोलोगी, आपने मेरे भाई को ना, वो शेर से ना जंगली बकरी बना दिया है, सब जो घास खाती है, इसीलिए आज वो ड्रिंक करके आई है। जो सिया होती है वो थोड़ा सा वो हो जाती है कि सच में। इधर जो काशी की नज़र होती है वो जाती है आरवी पे की गेट से आ रही है, जो काशी होती है झट से खड़ी होती है और सिया से दूर खड़ी होती है जाकर दूसरी साइड। इधर सिया होती है वो खड़ी होती है और देख रही थी आरवी की तरफ, बट उसे कुछ सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, आरवी सही से चल रही थी, और उसके फेस पे भी कुछ ऐसा वैसा नहीं था क्योंकि उसने ड्रिंक ही नहीं की थी। इधर काशी होती है वो थोड़ा सा खाती है इधर जो सिया होती है वो देखती है काशी की तरफ, इधर काशी इशारा करती कि पी के आई है आज, सूंघ के देखो। इधर जो सिया होती है वो किसी बहाने से, जो आरवी चल के आ रही थी वो जाती है आरवी के पास और उसके सामने खड़ी हो जाती है जाकर। आरवी कहती है, "क्या हो, ये वो सामने क्यों खड़ी हुई है आकर?" सिया कहती है, "कुछ नहीं, वो अ, ये तुम्हारे फेस पे क्या लगा है आरवी?" "क्या मेरे फेस पे क्या लगा है? कुछ नहीं लगा है, बिल्कुल सही तो है। नहीं कुछ तो लगा है, तुम हटो, तो मुझे देखने दो अच्छे से।" इतना है, वो जो सिया होती है वो थोड़ा आरवी के फेस को टर्न करती है, थोड़ा अपना फेस बिल्कुल पास ले जाती है आरवी के फेस की तरफ। इधर उसको थोड़ी सी वाइन की स्मेल आती है। इधर जो सिया होती है वो देख रही थी अब गुस्से से आरवी की तरफ। इधर आरवी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, कि अब मुझे घूर घूर के ऐसे क्यों देख रही है गुस्से से। इधर काशी, "भाभी देखा, देखा भाभी?" आरवी होती है वो देखती है काशी की तरफ कि क्या देखा, क्या देखा, क्या कह रही हो तुम? काशवी तो कुछ नहीं, वो कह रही थी कि देखा भाभी आपसे आरवी कितना प्यार करती है, देखा, देखा भाभी, देखा, देखो ज़रा ध्यान से, सुनो ज़रा ध्यान से। इधर जो आरवी होती है वो देखती है काशवी की तरफ, कहती क्या कह रही हो तुम? काशवी कहती कुछ नहीं, वो मैं बता रही थी कि वो जो मुझसे नहीं गलती से गिर गया था, वो सब। आरवी मैं चलती हूँ यार, मेरे को चेंज करने जाना है, अभी खाना भी तो खाना है। इधर इतना कि जो काशी होती है वो भाग जाती है वहाँ से। इधर जो सिया होती है वो देखती ही नहीं है बाहर की तरफ, वो अपने रूम में साड़ी फटकारते हुए सीधे चली जाती है अपने कमरे में। सर आगे सोचती है ये हुआ क्या है,
इधर वो भी सिया के पीछे-पीछे उसे बुलाते हुए जा रही थी, बट जो सिया होती है वो ध्यान ही नहीं देती है। ध्यान नहीं देती, आरवी पे चिल्लाते हुए आ रही है। इधर आरवी होती है वो भी कमरे में पहुँच जाती है सिया के पीछे। इधर जो सिया होती है वो दरवाज़े के पीछे ही छुपी हुई थी। छिपी हुई थी, जैसे आरवी अंदर आती है वो दरवाज़ा बंद करती है और वो आती है आरवी के पास। इधर जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ, कहती क्या हुआ? तुम इतना गुस्से में क्यों भाग कर आई? बताओगी तो क्या हुआ है? सिया कहती कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इतना कि फिर जो सिया होती है वो आरवी की कमर की तरफ देखती कि आज बेल्ट नहीं लगाई। इधर आरवी होती है देखती क्या देख रही हो मेरी तरफ? ऐसे क्या देख रही हो? सिया कहती कुछ नहीं देख रही। इतना कि वो जाती है कबर्ड की तरफ, कबर्ड खोलती है तो उसमें बेल्ट रोल की हुई रखी होती है। इधर वो कबर्ड की तरफ जाती है और उसमें से बेल्ट निकालती है, उसको एकदम फटकारती है, चट से बेल्ट की आवाज़ आती है। इधर जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ, क्या कर रही हो यार? मेरी ये ट्राउज़र सही है, ये इतना लूज़ नहीं हो रहा था, बेल्ट की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी आई हूँ तो चेंज करूँगी ना यार। अच्छा हटो, सिया मुझे चेंज करने जाना है। इतना कि जो आरवी होती है वो सिया को थोड़ा साइड करती है। वो भूल ही गई थी कि उसके ब्लेज़र पे वाइन गिराई थी काशवी ने, तो एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी था, तो वो भूल जाती है। जो सिया होती है वो आरवी को रोक लेती है, उसका हाथ पकड़ के और खींचती है थोड़ा पीछे और कहती है तुमने ड्रिंक की? वो आरवी कहती क्या? सिया कहती तुमने ड्रिंक की? आरवी कहती नहीं। और तुम्हें किसने बताया कि मैंने ड्रिंक की है? सिया कहती तुम्हारे पास से स्मेल आ रही है आरवी, तो झूठ तो मत ही बोलना। आरवी कहती है नहीं, वो काशवी ने गलती से यार ड्रिंक गिरा दी थी। सिया कहती है गलती से गिरा दी थी? आरवी कहती है हाँ तुम मुझसे पूछ सकती हो, वो गलती से ही गिर गई थी मेरे को। मैंने देखो सिया, तुमने मेरे को पिछली बार मारा था थोड़ा सा, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। काशवी लेकर आई थी ड्रिंक, बट मैंने नहीं पी थी। सिया कहती सच में नहीं पी थी? आरवी कहती तुम एक मिनट मेरा माउथ स्मेल कर सकती हो? मैंने नहीं पी। हाँ, वो ब्लेज़र पे गिरी थी तो ब्लेज़र से स्मेल आ रही है, देख लो तुम ब्लेज़र। इतना कि जो हरवी होती है वो ब्लेज़र ले जाती है सिया की तरफ और उसे स्मेल करने को कहती है। तो जो सिया होती है ब्लेज़र को स्मेल करती है कि हाँ, इसमें से तो आ रही है। हरवी कहती तो मेरा माउथ भी स्मेल करके देख लो ना यार। ये इस तरह से शक मत किया करो। सिया कहती वो काशवी कह रही थी कि तुमने जानबूझकर पी है। इसलिए पी है कि तुम मैं तुम्हें टाइम नहीं देती, इसलिए तुमने पी है, वो कह रही थी। आरवी कहती वो है बदमाश, उसको तो मैं खून पी जाऊंगी। सिया कहती अरे ऐसी बात नहीं है, एक काम करो। अच्छा एक बात बताओगी? आरवी कहती हाँ बोलो ना, अब इतना प्यार से क्यों बोल रही हो यार? जो सिया होती है वो आगे थोड़ा सा बढ़ती है, आरवी के वो कहती है वो क्लिप का वो आरवी कहती क्या क्लिप ए वो क्या? सिया कहती वो क्लिप तुमने भेजी थी तो वो मुझे लगा कि आरवी कहती कौन सी क्लिप? सिया कहती क्या मतलब है कौन सी क्लिप तुमने भेजी थी, तो तुम्हें पता होगा ना? आरवी कहती नहीं मैंने तुम्हें कोई क्लिप नहीं भेजी। सिया कहती तुमने भेजी थी, अभी रुको मैं दिखाती हूँ। इतना जो सिया होती है वो फोन उठाती है और आरवी को वही क्लिप दिखाती है। और क्लिप में भाई क्या चल रहा था, क्या चल रहा था दो लड़कियों के बीच में, क्या चल रहा था? मैंने देख के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ मतलब चल रहा था इधर जो सिया और आर्य हो तो देखते एक दूसरे की तरफ। देखो ये दो पार्टनर जब एक दोनों लोग देखते हैं तो भाई देखो इसमें बहुत अलग होता है, और देखते भी हैं। तुम लोग ऐसा मत कहना कि ऐसा कोई नहीं देखता, दो पार्टनर्स ऐसे देख सकते हैं शाम को, तो ये मत कहना ओके। तो इधर जो आरवी होती है और सिया होता है वो उस क्लिप को देख रहे थे। इधर आरवी कहती है कि मैंने नहीं भेजी थी सिया।
सिया कहती है, आई तो तुम्हारे नंबर से है ना, देखो यार, व्हाट्सएप पे तो तुम देखो, अब देखो। तो जो आरवी होती है देखती कि हाँ सेंड तो मेरे यहाँ से हुई, बट मैंने ये क्लिप नहीं सेंड की। आरवी कहती है, और तुमने जो मैसेज सेंड किया था आई लव यू का, इधर सिया कहती क्या, हाँ मैंने सेंड किया था, बट मैंने इसके उसका वीडियो का आंसर देने के लिए जो क्लिप भेजी थी उसका आंसर देने के लिए भेजा था। हाँ, पर सच में बताया तुमने भेजा था। आरवी कहती नहीं भेजी थी मैंने क्लिप। सिया कहती तो तुम्हारा मूड भी नहीं है। आरवी कहती कैसा मूड। सिया मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ, इतना कर जो आरवी होती वो कबर्ड की तरफ जाती है, अपने नाइट वाले कपड़े निकालती है और सीधे चली जाती है बाथरूम की तरफ। इधर जो सिया होती वो बैठ जाती है बेचारी बेड पे। इधर वो बैठ जाती है बेड पे, इधर वो फिर से अब बेड से गुस्से में उठती है और जाती है सीधे नीचे। नीचे जाती है वो, इधर वो काश्मी थे वो जोया से गुटरू गु कर रहे थे प्यार भरी किचन में। इधर जो सी है वो देखती है कि ड्राइंग एरिया में नहीं है। इधर वो जाती है काश्मी हमें किचन में जाती है, जो काश्मी वो हिल रही थी, एक हाथ रख के उस पे वो किचन का वो था वहां पे रख के, एक हाथ वो हिल रही थी जोया को देख देख कर। इधर जो जोया थी वो भी काश्मी से प्यार भरी बातें कर रही थी। इधर रस्सी हो जाती है काशवी के पास, और काशवी का हाथ पकड़ती है और थोड़ा साइड में लेकर आती है। क्या कहती है, क्या कहा था तुमने, आरवी ड्रिंक करके आई है। काशवी और क्या भाभी, मैंने कहा था टाइम दो उसे, वरना वो ड्रिंक है, तुम जानती नहीं भाभी। पता है कैसा होता है, जब लोगों को टाइम नहीं मिलता तो ड्रिंक का सहारा लेते हैं भाभी, थोड़ा टाइम दो। सिया कहती झूठ बोली हो, अब भी आरवी ने जस्ट बताया कि तुमने उसके ऊपर ड्रिंक गिराई थी। कैसे की थी, नहीं झूठ बोली वो पीकर आई थी। हाँ, वो मैंने ड्रिंक गिराई होती तो मैं आपको बताती, मैं आपके बीच में लड़ाई क्यों लगवा रही हूँ, मुझे क्या फायदा मिलेगा। आरवी कहती देखो वैसे सच्ची बताना, उसने ड्रिंक की थी या नहीं की थी। आशवी कहती हाँ की थी, अब वो झूठ बोल रही है, कहानी बना रही है आपसे। भाभी देखो, झूठ नहीं बोल रही बट हमको टाइम देना चाहिए। देखो थोड़ा रोमांटिक होना जरूरी होता है, अब बेबी चाहिए ना भाभी, तो बलि का बकरा आपको बनना पड़ेगा। और जोसिया होती देख रही थी अब काशवी की तरफ कि ऐसे बातें कर सकते हैं। फिर से उसके दिमाग में आता है कि काशवी ऐसी बातें अपनी भाभी से कर सकती है, कर सकता है। तो जोया वो भी नोटिस करती है कि इन दोनों में कुछ बातें चल रही है, तो वो रोटियों को सेकना बंद करती है गैस पे, और वो आती है इन दोनों के पास और खड़ी होती है आकर। फिर जोसिया होती वो देखती है जोया की तरफ, ये देखो, इसने काशवी ने मुझसे झूठ बोला। काशी कहती भाभी मैंने कोई झूठ नहीं बोला। अच्छा जोया एक बात बताओ, सिया भाभी को आरवी को टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जोया कहती है हाँ देना चाहिए। अब भाई सिया, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, सच में मुझे नहीं पता था कि तू इतनी रोमांटिक हुई, थोड़ा बहुत तो घास डालो जिसमें आए। पर नहीं, पता नहीं तुम्हारा होगा क्या। एक तो आरवी की इतनी शराफत मुझसे देखी नहीं जाती। पहले मेरे से तुम्हें छीन कर ले जाती थी जब कॉलेज और ग्वालियर में थे, पर अब नहीं। पहले ऐसे ही बिस्तर पे से उठा के ले जाती थी दूसरे कमरे में, पर अब नहीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतना शरीफ कौन बन जाता है। सिया कहती है मैंने आज बात आगे बढ़ाई। अच्छा एक बात बताओ काशी, वो वीडियो तुमने क्लिप थी वो जो तुमने सेंड की थी, ये जो काशी और जोया होते हैं वो अपना दोनों लोग फेस चुराने लगते हैं, क्योंकि जोया ने एडिट करके काशवी के पास भेजी थी, काशवी ने आरवी के फ़ोन में से सेंड की थी सिया पे। फिर तो काशवी नहीं 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 नहीं, मेरा उनका फ़ोन मेरे पास कैसे आएगा, और कैसे कैसी बात करती हो भाभी, मेरे पास ऑफिस में और भी काम होता है, मैं ये आपका पैचअप कराने थोड़ी ना बैठूंगी कि आपकी रात में कुछ आपके साथ हो। ऐसा थोड़ी ना मेरे दिल में ख्याल आता है भाभी, आप गलत समझ रही हो। भाभी आप देखो अपने पे फोकस करो, थोड़ा सा पास जाओ, थोड़ा सा रिझाओ, आप मुझ पे ऐसे इल्जाम मत लगाओ। जोया होती वो भी कहती हाँ सिया,
हमारे पास इतना टाइम कहाँ है कि हम तुम्हारे फ़ोन के साथ और उसके फ़ोन के साथ छेड़खानी करें। तुम गलत समझती हो सिया। चलो काश यहाँ से चलो। तो सिया हमारे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम डालेगी। चलो, मेरे को जो ज़ोया होती है वो काशी का हाथ पकड़ लेती है और ले जाती है। बाहर जो सर्वेंट थे वो कुछ काम कर रहे थे, तो ज़ोया कहती है तुम रोटी बना लो जाकर, ठीक है? जब रोटियाँ बन जाए तो इन्फॉर्म कर देना, हाँ? रूम में है हम लोग, बता देना। इतना ही जो का ज़रा थी वो काशी का हाथ पकड़े ले गई थी रूम की तरफ। जो सर्वेंट होते वो रोटी बनाने के लिए चले जाते। तो जो सिया थी वो किचन में एक कॉर्नर में खड़ी थी कि चल क्या रहा है यहाँ पे। इधर जो आ रही होती वो भी फ्रेश होकर नीचे आ रही थी, वो देखती है जोया और काशी रूम की तरफ जा रहे हैं, तो काशी को रोकती है और कहती क्यों काशी तूने सिया से क्या कहा था? काशी कहती कुछ नहीं कहा था, मैंने कहा था कि मेरे से गलती से ड्रिंक गिर गई थी। भाभी मान ही नहीं रही थी कि कहती कि काशी तुम अपनी बहन की साइड ले रही हो, झूठ बोल रही हो तुम। तो मैंने बहुत समझाया था कि तुमने ड्रिंक नहीं की थी, मेरे से गलती से गिर गई थी, वो मान ही नहीं रही थी। मुझे कहती है हाँ सिया मान ही नहीं रही थी, मैंने भी बहुत समझाया था। वो कह रही थी नहीं आर्मी ड्रिंक करके आई है, ये वो, और कह रही थी कि तुम्हारे अंदर ताकत नहीं आ रही, तुम्हारे अंदर वो स्टेमिना नहीं। काशी कहती हाँ मुझे भी याद आया, अभी याद आया। कह रही थी कि आर्मी में दम नहीं है, आर्मी बूढ़ी हो गई है। जो आर्मी देखती काश्मीर की तरफ, उधर काशी देख क्या रही हो मेरी तरफ? देखो दिखती तुम सुंदर हो अभी भी, उतना ही सब लगता है, बट अब स्टेमिना नहीं है, इम्यूनिटी कमजोर है तुम्हारी आर्मी। यही सिया भाभी कह रही थी अभी। मैंने क्लिप भी भेज वो देखी थी और उनको भी दिखाई, पर वो उनका कुछ हुआ ही नहीं। वो तो कह रही थी कि चली जाओ, मैं फ्रेश होने जाती हूँ। तुमने इग्नोर कर दिया आरवी, गलत बात है, गलत बात है आरवी, गलत बात है। ऐसे नहीं करते, थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा यार केयर भी जरूरी होती है, पर थोड़ा केयर को साइड करके सब करना चाहिए। इतनी केयर करेंगे तो फिर शाम को कुछ बनता नहीं दोस्त। देखो आरवी टाइम दो, बेबी बेबी यार कर लो ना। देखो हम और जोया भी तैयार है, अब हमारे चुन्नू मुन्नू साथ में बड़े होंगे तो अच्छा लगेगा ना। एक तुम्हारा होगा एक मेरा होगा, तो दोनों चुन्नू मुन्नू साथ जाएंगे स्कूल। इधर जो आ रही होती कहती है सिया ने ऐसा कहा कि मेरे अंदर स्टेमिना और इम्यूनिटी नहीं है। काशी और जोया दोनों लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल सेम ऐसे ही कहा था कि अब तो वो क्या कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वो वाला है। मतलब दिखती तो बिल्कुल सब परफेक्ट है, बट स्टैमिना इम्यूनिटी नहीं बची है। काशी कहती समझ जाओ, संभल जाओ, केयर के नाम पे ये ना हो कि तुम्हें और किसी का टैग दे दिया जाए। जा रही हो तो देखती काशी की तरफ, इधर जोया कहती हाँ अभी थोड़ा तो अपना डोमिनेंस दिखाओ यार। पहले तो खूब दिखाती थी जब ग्वालियर आई थी, मैंने ना आंखें खोल के देखा था जब तुम सिया को दूसरे कमरे में खींच के ले जाई थी, मैंने देखा था। आज मैं तो देखती ही जोया की तरफ कि हाय ये बदतमीज है, हम कितने बेशरम है ये लोग। इधर काशी कहती है अच्छा खाना खा लो चल के, वरना कल तो ये दोनों लोग व्रत रहेंगे रहेंगे और पूरे दिन हमारा दिमाग खाएंगे। वैसे जोया मेरे लिए कुछ गिफ्ट में लाई थी क्या? जोया कहती हाँ, एक रस्सी और एक जहर की बॉटल लाई थी तुम्हारे लिए। अच्छा मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाई हो काशवी? इधर काशवी देखती है जोया की तरफ और वो आरवी का हाथ पकड़ती है और सीधे नीचे जाने लगती है, क्योंकि इन दोनों ने अभी इनके लिए कुछ गिफ्ट का इंतजाम नहीं किया था। इधर जोया भी आती है काशवी के पीछे सीढ़ियों से उतरते हुए। इधर जो आरवी और काशवी होते हैं वो बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल पे। ये जो सिया होती है वो तो डाइनिंग टेबल पे बैठी ही होती है। इधर जोया और इधर दोनों दादियाँ भी आ जाती हैं और बैठती हैं डाइनिंग टेबल पर। इधर सिया होती है वो देख रही थी आरवी की तरफ कि सच में ड्रिंक की थी। इधर आरवी देखती है सिया की तरफ कि सच में इसने कहा था कि मेरे अंदर स्टेमिना नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है। इधर जोया और काशी होता है वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, इधर जोया धीरे से कहती है लो आग लगा दी। काशी कहती ओए मैंने लगाई थी ये आग। इधर दादी होती खाना खाओगे तुम लोग?
सिया कहती है, "हाँ दादी, मैं खाऊँगी।" इधर जो आरवी होती है वो देख रही थी सिया की तरफ कि सच में मेरा स्टैमिना कमज़ोर है जो ये मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। इधर जो सर्वेंट होते हैं वो सबकी प्लेट्स लगाते हैं। इधर जो काशवी होती है वो कहती है, दादी वो हम लोग सोच रहे थे कि क्यों ना आकाश और विकास और ऋषभ को भी बुला लिया जाए घर पे। कल करवा चौथ जब हो जाएगी तो सब लोग साथ में बैठ के खाना खाएंगे। इधर ज़ोया कहती, "ये तो बहुत अच्छा आइडिया है ना सिया?" सिया कहती, "हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया। वैसे भी जब से मुंबई आए हैं वो दोनों लोग सब तीनों लोग हमसे मिले नहीं हैं। इससे अच्छा तो क्या हो सकता है कि वो दोनों लोग कल आ जाएँ।" फिर दादी कहती, "हाँ, तुम लोग बुला लो और याद रहे शाम को अभी तुम लोग 11 बजे तरफ नहा लेना और 12 बजे तरफ आ जाना नीचे, सर्गी खाने। नहीं तो" इधर वो देखती है सुहासिनी की तरफ। इधर सुहासिनी कहती है, 12 बजे तक नहीं, सुबह के 4 बजे, सुबह के 4 बजे तुम आ जाना। इधर वो देखती है आरवी की दादी की तरफ कि सूरज उगने से पहले सर्गी खाई जाती है, 12 बजे नहीं खाई जाती। इधर जोया कहती है, हाँ दादी, मैंने देखा था कि सुबह सूरज उगने से पहले नहा धो के हम लोग तैयार होके सर्गी खा लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं। इधर जो आरवी की दादी होती है वो देखती है ज़ोया की दादी की तरफ और उन्हें उनका दुःख नज़र आता है कि उनके हस्बैंड नहीं है। इधर आरवी कहती है, दादी वो दादाजी आएँगे कल क्या? आरवी की दादी कहती है, नहीं वो कह रहे थे कि काम बहुत ज़्यादा है मसूरी में और जितेंद्र भी नहीं है तो उन्हें सब सँभालना है, इसीलिए वो नहीं आ सकते। कह रहे थे कि वीडियो कॉल कर लूँगा तो देख लेना वहीं से व्रत तोड़ देना। इधर आरवी कहती है, तो ठीक है। वैसे मुझे लगा कि दादाजी आएँगे। इधर दादी कहती नहीं आएँगे वो। इधर वो देखती है ज़ोया की दादी की तरफ, उनके शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है कि चिंता मत करो, सब सही होगा। इधर ज़ोया की दादी होती है वो खाना खाने लगती है। आज उन्हें अपने पति की याद आ रही थी। करवा चौथ हो और आपका पति ना हो तो याद तो आएगी ना, इसलिए वो याद कर रही थी अपने पति को। इधर जो इधर ये लोग तो बहुत खुश थे, पर एक इंसान जो सब कुछ हासिल करके भी वो उसके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास आज उसका। गलती बस इतनी थी कि एक गलत इंसान से प्यार कर बैठे, जिसका पहले से कोई ज़िंदगी में हो। ये मसूरी की जेल, जहाँ करवा चौथ की धूम मची हुई थी, क्योंकि आज जितने भी कैदी हैं उनको अच्छा सा खाना मिलने वाला था। लोग अपनी प्लेट्स बजा रहे थे, बट इधर किचन में, जेल के किचन में कुछ कैदी कोई कुछ कैदी के से काम करवाया जा रहा था, कुछ और कैदी से काम करवाया जा रहा था। शाम तो हो गई थी पर काम अभी भी करवाया जा रहा था। इधर जो अवनी थी वो आटे की चक्की चला रही थी। जेल में ऐसा कैदियों से करवाया जाता है। उसके सुबह से हाथों में छाले पड़ गए थे। हाथ में उसके इतने छाले पड़े थे जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी, पर वो फिर भी आटे की चक्की चलाए जा रही थी। उसी के पास एक जेलर खड़ी होती है जो उस पे चिल्ला रही होती है। इधर जो अवनी है वो आटे की चक्की चलाए जा रही थी, चलाए जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि दर्द तो हो रहा है पर महसूस नहीं। बिल्कुल वैसे ही अवनी को हो रहा था। उसके आँखों से आँसू गिर रहे थे, पर किसी को नज़र नहीं आ रहे थे। इतनी तकलीफ थी, सब हासिल करके उसने सब छोड़ दिया। इधर जो कुछ जेलर होते हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं। इधर एक जेलर कहती है, कल तो करवा चौथ है, अब इन कैदियों की भी अच्छा होगा, इन्हें भी कल अच्छा खाना मिलेगा। सुबह तक 4 बजे तक इन्हें भी एक अच्छा खाना मिलेगा आज। मेहनत तो करनी पड़ती है। इधर दूसरी जेलर कहती है, हाँ, अब करवा चौथ है, मैं तो कह रही थी कल छुट्टी ले लूँ, पर बड़े साहब भी छुट्टी दी ही नहीं। इधर
पहले जेलर कहती, अरे वो तो बहुत खड़ूस है, उसकी शादी हुई नहीं, बुढ़ा हो गया है, तभी नहीं उसने छुट्टी दी। अब जाएगा क्या अपनी पत्नी, जब है नहीं तो व्रत क्या तोड़वाना जाएगा, इसीलिए हमको भी छुट्टी नहीं दी है। फिर जब नहीं वो उनकी बात सुन लेती कि कल करवा चौथ है, उसे याद ही नहीं था कि करवा चौथ कल है। इधर उसने भी सोचा था कि वो सिया के लिए व्रत रखेगी। इधर जेलर देखती है अम्मी की तरफ और कहती है, बस करो, आटा पिस गया है, काफ़ी सुबह से मेहनत कर रही हो, जाओ हाथ मुंह धुल लो जाके, अभी खाना देते हैं। फिर जो अवनी होती है वो उठती है वहां पे से, और वो एक बार अपने हाथों की तरफ देखती है जिनमें काफी ज्यादा छाले पड़ चुके थे, कहीं कहीं पे तो खून भी ऐसा लग रहा था कि निकल आएगा। ना जेलर देखती है अवनी के हाथों की तरफ और कहती है, इतने ही जब छाले पड़ाए थे तो किसी और को दे देती, सुबह से पीसने की क्या जरूरत थी, अब इनके लिए दवाई लाओ जाकर। इधर जो दूसरी जेलर होती थी, अब लानी तो पड़ेगी ना, छाले निकले हैं, चलो भी लगाते हैं दवाई इनके। इधर दूसरी जेलर की, दवाई नहीं तो लाएंगे। इधर वो देखती है जो दूसरी कैदी खाना बना रही होती है, वो कहती है, सरसों का तेल पड़ा होगा, वहां से लाओ जरा। फिर जो दूसरी कैदी होती है वो सरसों का तेल एक बॉटल में होता है वो लाती है। इधर जो जेलर होती है वो उसी के हाथों पे वो सरसों का तेल लगा देती है, उसकी पाम पे हथेली पे उसके सरसों का तेल लगा देती है। दवाई भी नहीं नसीब हो रही थी उसे, जिसको महलों में होना चाहिए था, वो आज जेल में मेहनत कर रही थी। पूरे 4 साल उसने अपने बिजनेस को इस तरह खड़ा किया था कि कोई उसके पास पहुंच भी नहीं सकता, पर 2 पल में जिंदगी कब बदल गई उसे भी नहीं पता चला। इधर जेल गई थी, अब जाओ अपनी जेल में, खाना मिल जाएगा अभी तुम्हें। इधर जो अन्य होती है वो उसको एक जेलर पकड़ के ले जाती है और उसे जेल में धक्का दे देती है। इधर जो अपनी थी वो, उसका मन तो कर रहा था कि अभी ये मटका उठाऊं और कपड़े पे दे मारूं, कपड़े के 4 टुकड़े हो जाए उसके। मन तो उम्मीद तक है कि मुझे धक्का क्यों दिया, मन तो कर रहा था कि मार दो, मैं मटका खींच के बस खोपड़ी के 4 टुकड़े हो जाए, बट वो कुछ नहीं कहती है। वो उसी तस्वीर के सामने आकर फिर से बैठ जाती है जो उसने दीवार पे बनाई थी। फिर वो छोटी सी खिड़की की तरफ देखती है जो ऊपर थी, जिससे साफ चांद नजर आ रहा था। इधर वो उस चांद की तरफ देखने लगती है, उस चांद में सिया की तस्वीर उसे नजर आती है। इधर वो चांद की तरफ बस देखती रहती है। अब आते हैं अपने सिया, काशी और जोया के सीन पे। इधर जो जोया और ये लोग होते हैं ये खाना खा चुके थे। इधर जोया और काशवी अपने कमरे में चले जाते हैं और सिया और आरवी अपने कमरे में। इधर जो आरवी होती है वो बेड पे बैठी होती है और जो सिया होती है वो दरवाज़ा बंद करके आकर बैठ जाती है आरवी के पास। जो आरवी है थोड़ा ऑफिस का काम कर रही थी, लैपटॉप लेकर बैठी थी। ये जो सिया होती है वो आरवी का लैपटॉप उसकी लेग ऐसे उठाती है और वो दूसरी तरफ बेड के रख देती है। इधर आरवी कहती, क्या कर रही हो सिया, काम है, वैसे भी आज मैं ऑफिस से जल्दी आ गई थी तो आधे से ज़्यादा काम नहीं हुआ है। सिया कहती, जब देखो काम काम काम, तुमने बच्चे के बारे में क्या सोचा। आरवी कहती, ठीक है जैसे तुम कह रही हो, मैं बच्चा करूँगी, तुम नहीं करोगी, तुम्हारा वो होगा और मैं बच्चा कंसीव करूँगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें तकलीफ हो, मैं करूँगी बच्चा कंसीव, और इसमें हमारी दोनों की क्वालिटी होगी। तुम नहीं बच्चा करोगी, तुम बच्चे को कैरी नहीं करोगी, तुम कंसीव नहीं करोगी बच्चों को, हम करेंगे, मैं करूँगी बच्चे को कंसीव। सिया कहती, नहीं यार, मुझे माँ बनने का सुख चाहिए, जैसे जोया चाहती है मुझे चाहिए। और तुम यार क्या डरती हो, छोटी छोटी तुम ना अपने केयर के नाम पे मुझ पे सारे के सारे अपनी मर्जी थोपती हो। आरवी कहती है, मुझे नहीं पता,
बस मुझे इतना पता है कि तुम बेबी कंसीव नहीं करोगी। चाहो तो मैं दूसरी औरत को कह देती हूँ, वो बेबी कंसीव कर लेगी, जिसमें उसकी और तुम्हारी क्वालिटी होंगी। नहीं तो मैं बेबी कंसीव कर लेती हूँ, बट तुम नहीं करोगी। सी है, तुम्हें जो कुछ करना है करो। तुम्हें ना आरवी मेरी कभी सुननी नहीं होती है। तुम आज ड्रिंक करके आई, काशी ने मुझे बताया, उसी ने बताया, जोया ने भी बताया कि तुम ड्रिंक करके आई हो। अरे मैं ड्रिंक करके नहीं आई हूँ यार, कितनी बार समझाऊँ तुम्हें। और तुमने क्या कहा था जोया से कि मेरे अंदर इम्यूनिटी नहीं, मेरे अंदर पावर नहीं, मेरे अंदर स्टेमिना नहीं, कुछ नहीं मेरे अंदर। मैंने ऐसा कब कहा? कब कहा मैंने ऐसा? अरे अभी जस्ट काशी और जोया मुझे सीढ़ियों पे बता रहे थे कि तुमने ऐसा ऐसा कहा। सिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और ये क्लिप तुमने भेजी थी। अब तुम मान नहीं रहे हो तो बात अलग है। अरे ये क्लिप मैंने नहीं भेजी। सिया अब फोन ऑन करके दिखाती है, आरपी को कहती ये तुमने भेजी थी। अरे कहती मैं ऐसा क्यों करूँगी, क्यों करूँगी बताओ। सिया कहती मुझे नहीं पता, बस तुमने भेजी थी, तुम्हारे नंबर से आया तो मैंने माना कि तुमने भेजी बस। आरवी कहती अब बच्चा गुस्सा ना करो, देखती हो मैं डॉक्टर से बात करूँगी, जैसा डॉक्टर कहेंगे वैसा करेंगे, ठीक है। अब जब काशी तैयार है बेबी के लिए तो मैं भी तैयार हूँ, ठीक है। अब खुश हो? सिया हाँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अरे यदि अब खुश हो तो मेरा लैपटॉप उठा के लाओ और मुझे काम करने दो। इधर सिया कहती नहीं, मेरा मन नहीं है कि तुम काम करो अभी। आरवी कहती है ओह, काम करना ज़रूरी है, मीटिंग है मेरी कल। और सिया सच में बताइए, मैं तुम्हारी तरफ ज़्यादा ध्यान देती हूँ, मैं बिजनेस की तरफ कम। अब हमारे पे एक और जिम्मेदारी आने वाली है, और मैं चाहती हूँ अपने बच्चे को वो सारी खुशी दो जो वो डिजर्व करता है। वो मुंबई का के टॉप बिजनेस में आए, बिजनेस वो संभाले। सिया कहती अभी हुआ भी नहीं है, अब तुम उसे सबसे बड़ा बनाने में तुली हुई हो। छोड़ो, पर मैं अभी ये लैपटॉप नहीं देने वाली, प्लीज़ थोड़ा टाइम तो दिया करो ना मुझे, वरना काशी और ज़रा कुछ गलत नहीं कह रहे थे कि अब तुम में वो बात नहीं रही। आरवी कहती है तुम मुझे उकसा रही हो सिया, तुम मुझे उकसा रही हो। सिया कहती हाँ तो मैं उकसा रही हूँ। जो आरवी वो टॉपिक ही चेंज कर देती है कि मेरे लिए गिफ्ट में क्या लाई। सिया कहती है वो मैं तुम्हारे लिए कुर्ता लाई थी, दिखाऊं तुम्हें? आरवी कहती है हाँ दिखाओ। इधर जो सिया होती है वो झट से उठती है और वो जो सारी शॉपिंग करके लाई होती है वो रख देती है आके बेड पे, और जो मम्मी ने चैन वगैरह गोल्डन वाली भेजी थी वो गोल्ड की वो लेकर भी बैठ जाती है। अब पत्नी है तो मायके की तारीफ करनी तो बनती है। फिर वो आती है आरवी के सामने, फिर जो सिया होती है वो भी आज थोड़ी नॉटी वे में थी। इधर वो बिल्कुल पास आरवी के आकर बैठती है और कहती है ये देखो मॉम ने तुम्हारे लिए भेजी थी, देखो अच्छी है। इतना कर जो सिया होती है वो उठाती है उस चैन को और वो बिल्कुल आरवी के पास जाती है, बिल्कुल फेस के करीब, और वो उसे उस चैन को पहनाने लगती है। इधर आरवी होती है वो कहती है तो ये अभी क्यों पहना रही हूँ, कल पहनूंगी यार, अब शाम को लेटे टाइम ये। सिया कहती अब मम्मी ने भेजी है तो तुम्हें पहननी होगी, अब तुम मना नहीं कर सकती। इधर सिया होती है वो दूसरी चैन भी उठाती है और वो आरवी को पकड़ाती है और कहती है ये लो मुझे पहनाओ। आरवी कहती इतनी शाम को तुम ये अब पहन के लेटोगी? सिया कहती हाँ, अब पहनाओ चुपचाप, बातें कम किया करो तुम। नहीं जो सिया होती है वो अपनी बैग करके बैठ जाती है आरवी की तरफ। इधर जो सिया होती है वो अपनी साड़ी का जो पल्लू उसके पीछे आ रहा था वो आगे कर लेती है। इधर
जो आरवी होती है वो उसको आगे से चैन पहना रही होती है और वो पीछे हुक लगाने की ट्राई करती है, वो चैन में जो वो नहीं होता है फँसाने के लिए, वो उसको लगाने की कोशिश करती है, बट नहीं लग रहा था, नहीं लग रहा था वो। इधर से अच्छे से लगाओ ना आरवी, और तुम ध्यान से देखो पहले। आरवी होती है वो थोड़ा सा ध्यान से देखती तो ब्लाउज़ की डोरी और 2 वो बहुत पतली-सी वो हुक वाली वो थी, जिसमें पूरी सिया की बैक शो हो रही थी। इधर जो आ रही है वो चैन की तरफ ध्यान नहीं देती है, वो सिया की बैक की तरफ ध्यान देती है पूरी। फिर सिया कहती है, "क्या हुआ? क्या कर रही हो यार? पहनाओ ना।" इधर आ रही थी वो बस मैं पहना ही रही हूँ। इधर सिया कहती है, "थोड़ा अच्छे से देख कर पहनो ना।" आरवी कहती है, "वो मैं" इतना का जो आरवी होती है वो अपना फेस क्लोज ले जाती है और वो चैन का हुक होता है वो अपने मुंह से ओपन करती है, उसमें वो दूसरी वाली चैन की वो डालती है और फिर से मुंह अपना फेस ले जाती है लिप्स, और वो उस चैन को बंद करती है अपने टीथ से। अच्छा, जो सिया को होती है वो आरवी की सांसें महसूस होती हैं अपनी बैक पे। इधर जो सिया की सांसें हो जाती है वो थोड़ी सी तेज हो जाती है, इधर जो आरवी होती है वो देखती है सिया की बैक की तरफ। इधर सिया कहती है, "क्या कर रही हो यार? हट, रुक जाओ।" इधर जो सिया होती है वो थोड़ा-सा हट जाती है आरवी से दूर, और इधर वो थोड़ा सामान जो था वो निकाल के लाई थी वो सीधे रख देती है जाकर कबर्ड में। इधर वो जो आरवी का लैपटॉप उसने रखा था बेड पे, वो आरवी को ही लैप पे रख देती है फिर से, और वो सीधे लेट जाती है। बट वो अपनी बैग नहीं छुपाती, वो आरवी को वो बैग दिखा रही थी अपनी। वो थोड़ी साड़ी को और नीचे कर देती है, जिससे आरवी को प्रॉपर उसकी बैग दिख सके। फिर जो आरवी है वो लैपटॉप तो उसके लैप में आ गया था, बट वो ध्यान सारा सिया पे था। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यही तक, और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। क्या अपनी जेल से बाहर आएगी? आएगी तो क्या करेगी? और कीर्ति आएगी तो क्या तबाही मचाएगी? देखते हैं जल्द ही। अब देखो स्टोरी अब थोड़ी कैसी होगी। अभी तो थोड़े बहुत आएंगे पार्ट जो तुम लोगों को मस्ती भरे लगे, फिर तुम खुद जान जाओगे। ओके, तो स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और ज़िंदगी पे वो वाली द मैरिज एंड द फोर्स, मतलब एक ऐसा फितूर स्टोरी चल रही है, उसका पार्ट आ चुके हैं तो वो देख लो जाकर। ओके, और उस पे 2K करा दो भाई, उस पे 2K करा दो। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।